2020 कोरोना लॉकडाउन, सब अपने घरों में बंद। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। क्या ब्रह्मचर्य सच में आपका जीवन बदल सकता है? मेरे भाई, आज के इस वीडियो में मैं अपना एक छोटा सा अनुभव, एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। और यकीन मानिएगा, मतलब आपको एक होप, एक उम्मीद, जो मेरे काफी भाई ना कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। मैंने इतने सारे वीडियो बना रखे हैं, फिर भी वो काफी कंफ्यूज रहते हैं और कहते हैं कि भैया आपने क्या शुरुआत करी थी, आपके साथ क्या हुआ था। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताने वाला हूं। जो होता है रियलिटी, वो इस पीआर जो मोटिव चैनल पे, यानी मेरे चैनल पर ही मिलेगी। यहाँ पे कोई एडिटिंग या किसी प्रकार की मैं पुराने समय की बातें या ज्यादा कुछ इस तरीके की बातें नहीं करूंगा। जो आज के टाइम में, इस कलयुग में ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव होता है, वो आपके सामने रखूंगा और आपको बिल्कुल सीधे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब भैया, जो कंफ्यूजन रहती है कि चलो भाई, ब्रह्मचर्य हमारा जीवन बदल सकता है, कैसे बदल सकता है भैया, कितना समय लगता है, क्या क्या चीजें होंगी, तो अब ये इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ठीक है ना? अब देखो, मैं बात करूंगा 2020 कोरोना, जब सब अपने घरों में बंद, सब लोग। ठीक है? अब उसमें आप जानते हैं उस समय कि जब इस चीज का ऐलान हुआ कि नहीं भैया अब कोरोना है, अब सबों को अपने घरों में बंद रहना है, काफी कामकाज ठप हो गया सब कुछ। अब भैया हम भी सब घर में ही बैठे हैं। ठीक है? घर का कुछ सामान लाना हो, राशन पानी लाना हो, उसकी वजह से हम बाहर निकल जाते हैं। अब आपको एक चीज समझाऊं, मैं 2020 में ही सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग किया गया। यकीन मानना, 2020 में सबसे ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया की लत लगी, सबसे ज्यादा। और सोशल मीडिया पर उस समय जितने भी मतलब क्रिएटर्स थे, जो इन्फ्लुएंसर वगैरह थे, तो काफी ज्यादा लोग, अब स्वाभाविक है घर में हैं तो सब लोगों का टाइम पास, भाई कैसे हो, घर में रह के बोर हो गए तो क्या करते, मोबाइल स्क्रॉलिंग, मोबाइल मोबाइल देखना। तो काफी जो नए नए क्रिएटर इन्फ्लुएंसर थे, उनको भी काफी अच्छा बूस्ट मिला, है ना, उस समय की 2020 की बता रहा हूं मैं आपको। तो क्योंकि बहुत लोग, काफी लोग, मैं लोग क्या कह रहा हूँ, लाखों करोड़ों लोग अपने घर में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है? अब उसमें आप लोग परेशान भी हैं, किसी को कोई परेशानी, कोई राशन पानी ले जा रहा है, उनमें से भैया हम एक, हम भी राशन पानी के लिए बाहर भाग रहे हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, दुकानों के नीचे से सामान दिया जा रहा है, तो भैया हम भी जाते हैं। अब यहीं से समझेंगे कि कोरोना में से ही शुरुआत हुई थी मेरे, जो कि ब्रह्मचर्य की भनक मुझे लगी। कैसे? सोशल मीडिया से। जब मैंने एक चैनल का वीडियो देखा और उसमें वही एक मतलब प्रकार से वो ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जा रहा था। उसमें कोई ऐसा फेस लेकर नहीं था, यानी कि एक वीडियो होता है सामान्य से, जो ब्रह्मचर्य के बारे में पावर वगैरह बताए जा रहे थे। तो मैंने उसको देखा और मैंने सोचा, यार ये क्या चीज है ब्रह्मचर्य। थोड़ा देर सुना, जाना, एक दो वीडियो देखे, अंदाजा हुआ कि हाँ यार भाई, ये मास्टरबेट वगैरह को लेकर बता रहे हैं। हालांकि मैं जो एक मास्टरबेशन एडिक्शन में था, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है, क्यों बोला मैंने, उस समय जब, जैसे कि मैं कहूं कि जब एक शरीर में बदलाव आते हैं, है ना, कि यार अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, दूसरे जेंडर के प्रति, जो है लड़कियों के प्रति हम आकर्षित हो रहे हैं, हमें लड़कियां अच्छी लगती हैं, या हमें कोई एक्ट्रेस अच्छी लगती है, हमें कोई मॉडल अच्छी लगती है, तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं कि यार ये है, काश ये हमारा पार्टनर होता, ये काश हमें ये मिल जाती। तो इस तरीके की थिंकिंग करते हैं। ये लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कियों की भी एक अपनी थिंकिंग होती है, लड़कों की भी अपनी होती है। तो सच्चाई बता रहा हूं आपको। तो यही चीजें हमारे अंदर थी कि यार ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। हम, हमारे पास एक कीपैड फोन, उसमें इंटरनेट चल रहा है। अब वो फोन, वो मैं खुद ही भूल गया नाम, वो फोन, अब उसमें हम कुछ देख रहे हैं, कुछ फोटोज देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं। तो चीजें काफी, मतलब उस चाइना फोन, चाइना मोबाइल्स होते थे, आपने शायद काफी मैंने यूज किए होंगे, छोटे छोटे फोन्स आते थे चाइना के, है ना, उसके 7-8 कवर होते थे। ऐसे फोन जो उस समय बड़ा क्रेज था, छोटे छोटे फोन चाइना के, उनकी आवाज बहुत तेज होती थी, है ना। तो ऐसे कोई कीपैड फोन भी थे, ये भी थे। मैं, हालांकि मैंने 2 फोन उस समय, 2020 से पहले की बता रहा हूँ, हालांकि मैं आपको ये 2020 से पहले की बता रहा हूँ, क्योंकि एडिक्शन तो पहले से ही शुरू हो चुका था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उसमें देखना। तो जब हमने 2020 में एक वीडियो के माध्यम से ब्रह्मचर्य के बारे में सुना, 2020 में जब कोरोना लगा, लॉकडाउन था, समझ में आई बात, हमने सुना कि हाँ भैया इसमें ऐसा ऐसा होता है, इसमें सीमन की रक्षा करना, ये सब बताया जा रहा है। तो हमने ये चीज शुरू कर दी, क्योंकि भाई मैं, देखो, हालांकि कोरोना से पहले 2018-2017 में जिम जाता था, मैं जिम जाता था, बिल्कुल जिम जाता था। हालांकि जिम सिर्फ किस लिए, डोले शोले बनाने, कि थोड़ा डोले शोले बनाएंगे, फिट दिखेंगे, है, थोड़ा शोबाजी होगी, थोड़ा अच्छे दिखेंगे, उस समय की बात बता रहा हूं आपको। तो 2020 से पहले मैं जिम जाता था, हालांकि जिम भी ऐसे जाता था जैसे एहसान कर रहा हो भाई किसी के ऊपर, सच बता रहा हूं आपको। यानी कि जाता था तो मतलब एक प्रकार से मन तो लगता था, ठीक है, करता था सब कुछ, क्योंकि वहां 5-10 लोग और हैं, तो उनके साथ आप बातचीत कर रहे हो, एक कंपटीशन सा लगा रहता है, और एक दूसरे को देख के एक मोटिवेशन मिलता था। तो उस वजह से हम जिम वगैरह कर रहे हैं। अब धीरे धीरे पर, अब जो वहां से कभी मन हट जाए, कभी किसी भी चीज में ज्यादा, मतलब कि मन नहीं लगाना, कर रहे हैं ठीक है, फिर थोड़े समय बाद बोर हो जाना। तो भैया ऐसे ऐसे करके एक समय के बाद
जिम छोड़ दिया। तो 2020 में तो सब बंद हो ही गया था, कोरोना लॉकडाउन, ठीक है। तो ऐसे ही जिम विम छोड़ के बैठ गए। अब उससे उसी समय जब जिम वगैरह हम जा रहे थे उसमें भी हमको मास्टरबेट वगैरह हम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मास्टरबेट भूल गए थे कि जिम कर रहे हैं तो नहीं, खाना पीना भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन मास्टरबेट भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक अंदर ही अंदर हमको एक एहसास दिला रहा था यार कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि हम अगर जिम जा भी रहे हैं और हमारी बॉडी वॉडी बन भी रही है, लेकिन बॉडी में जान नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना, बॉडी बन रही है, चलो भाई ठीक है यार, हमारी बॉडी बन गई, हमने मांस को तोड़ दिया अच्छे से, और वो भर रहा है अच्छे से, बॉडी ठीक है बन रही है, टाइट हो रहा है यहाँ, लेकिन कुछ जान नहीं, वो एनर्जी नहीं, वो एक कि यार लगे कि नहीं यार आज इतने करना तो और अच्छी वर्कआउट करूंगा, मस्त वर्कआउट करूंगा, भाई नहीं बस करना है, जाके आ गए बस, क्योंकि भैया जिम का पैसा दिया था, ये हाल था। तो बस ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक समय के बाद रुचि खत्म हो गई, छोड़ दिया भाई, ये नहीं यार अब इसमें कहीं मन नहीं लग रहा है। ऊपर से 2020 का लॉकडाउन, इस बीच में थोड़े थोड़े जब लॉकडाउन खुला भी था तो वो उसमें भी जाने की कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि घर के कामकाज बहुत थे, तो इच्छा ही खत्म हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडिक्शन तो मुझे पहले ही से था, लेकिन उस समय परेशान था मैं, परेशान था मैं। लेकिन आज जो भाइयों के मैं अनुभव सुनता हूं, आज जो मेरे भाई, मैंने चैनल जो खड़ा किया इसमें, अब उसमें तरह तरह के मेरे भाई जुड़ रहे हैं और जो वो एडिक्शन बताते हैं, भाई साहब मेरा एडिक्शन तो कुछ भी नहीं था, मेरा एडिक्शन तो कुछ भी नहीं। आज वो एडिक्शन अपनी चरम सीमा पर है भाई। एक एक दिन में 3 3 बार मास्टरबेट करने वाले लोग, और इतना एडिक्शन साहब, चैन से मतलब कुछ सोच ही नहीं पाते हैं क्या करूं क्या नहीं, हर वक्त गंदे विचार, अपनों को लेके गंदे विचार, बात समझ रहे हैं। तो मेरा एडिक्शन आज के टाइम में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, उस समय के हिसाब से मुझे लगता था कि हाँ मैं एक एडिक्शन में हूं, जबकि वो एक प्रकार से ऐसा था कि सभी के अंदर एक बदलाव होते हैं, हार्मोनल एक बदलाव होते हैं, ठीक है। लोग एक प्रकार से मुझे लगभग 8 1 साल इसी में कि हाँ लड़कियां, लड़कियों का फिगर, और फिर जमाने भर की चीजें जो कि एक बढ़ते हुए बच्चे में होती हैं दूसरे जेंडर को लेके, तो ये चीजें सामान्य है, ये होता है। तो यही चीजें हमारे अंदर थोड़ी ज्यादा पड़ गई। ऊपर से फिर स्कूल कॉलेज, स्कूल वगैरह जा रहे हैं, कॉलेज वगैरह कहीं भी जा रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा है ना, बहुत सुनने सीखने को मिलता है, कुछ नई चीजें देख रहे हैं, कुछ इधर उधर वो वाली वीडियोस देख रहे हैं, तो उससे ये चीजें बढ़ती गई। हालांकि ये अंदर अंदर कहीं ना कहीं खोखला कर रही थी हमें, हमें एहसास था इस चीज का। हम एक झूठी मूठी बॉडी दिखाते थे, झूठी मूठी बॉडी। हालांकि हम जिम जा रहे हैं, लेकिन हम बॉडी प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन बॉडी में जान नहीं होती थी। ये मेरा अनुभव है, उस बॉडी में जान नहीं होती थी। पेश कर रहे हैं बस, थोड़ा जिम कर लिया बॉडी, हालांकि हाथ पैर में दर्द तो बना ही रहता था, और मैं ये सोचता था कि ये दर्द क्यों है, कहीं ये जिम जाने से तो नहीं, हाँ भाई चलो पहले पहले जिम जाते हैं तो हाथ पैर दर्द करते हैं, लेकिन मेरा दर्द बना ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं मास्टरबेट का इससे कनेक्शन था, क्योंकि मैं मानसिक रूप से भी, दिमाग में गंदगी बहुत आ गई थी, है ना, ये सब चीजें चल रही थी। तो 2020 से मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में सुना और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। अब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी धीरे धीरे, तो 2 दिन में टूटे, 4 दिन में टूटे, एक दिन में टूट जाए, फिर तो दोबारा करते ही नहीं बने। तो धीरे धीरे एक चीज होती है मेरे भाई, एक वक्त होता है, एक समय होता है, जब जैसे कि मैंने कहा, एक समय होता है जब हमें धीरे धीरे करते करते लगता है 2020 खत्म हो गया, 2021 में भी एक्चुअली थोड़ा लॉकडाउन लगा था, शायद मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं, 21 में भी जब आ गए, 2021 में भी थोड़ा थोड़ा मतलब लॉकडाउन वगैरह खुलना, लॉकडाउन के चर्चे थे, कोरोना के चर्चे वगैरह, तो इसमें भी प्रैक्टिस चालू थी। 2021 में भी मैं ब्रह्मचर्य को पूरी तरीके से नहीं कर पाया, इसमें भी टूटा, हालांकि दिन बढ़ते चले गए। जो 2020 में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो रहे थे, 15 दिन हो रहे थे, अब कम से कम 1 महीना। बेनिफिट अचंभित करने वाले, ठीक है, अचंभित करने वाले, ऊर्जा की अनुभूति डेफिनेटली हो रही थी इसमें, ठीक है ना। तो हम इसकी प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई टूट गया और बैठ गए, ठीक है। हालांकि मैं भी बैठ गया था, ऐसा नहीं कि भाई मैं बिल्कुल एक बार में लंबी छलांग मार ली, ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, डेफिनेटली टूटेगा, लेकिन आपको लगातार यानी कि प्रैक्टिस करते रहना है, उस पर बने रहना है, कहां गलती हो रही है ये देखना है। मेरी बात को गंभीरता से समझना। आप काफी भाई क्या है, वीडियोस देखते नहीं है, तो वो परेशान ही रहते हैं भाई, परेशान ही रहते हैं, और फिर कमेंट में, लाइव में ये सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन समझो, तो ऐसे ही धीरे 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 आगे बढ़ते चले। अब जब ब्रह्मचर्य में ऐसे आगे बढ़ते चले गए, तो काफी शरीर में बेनिफिट दिखना शुरू हो गए। अब मैं होम वर्कआउट कर रहा, मुझे कहीं बाहर नहीं जा रहा, अब मैं होम वर्कआउट कर रहा, होम वर्कआउट कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा, ऊपर से शरीर में भी बहुत अच्छी एनर्जी, है ना। तो धीरे 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 मतलब एक अलग ही एक मतलब और अलग होना, चेहरे पर निखार आना, एक वन मैन आर्मी की तरह लगने लगना, एक एक महीने में मात्र, ठीक है। फिर लगातार कंटिन्यू 2021 भी गया, इसी बीच में अपने एक जिम भी गया, हाँ बीच में मैं एक जिम भी गया। तो आप मानेंगे नहीं, वहां पे मेरे 1 2 मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम वापस आ गए। और मैंने कहा तुम अभी भी कर, बोले हम तो भैया अभी भी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। उनने मुझसे कहा, बोले हम अभी भी हम कंसिस्टेंसी के साथ हम कर रहे हैं। मैंने कहा यार बात तो सही है, मैंने तो होम वर्कआउट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत होम वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। बोले चलो ठीक है, अपनी अपनी परेशानियां है, परिस्थितियां, ठीक है।
तो मैं जिम गया था। हालांकि मैं जब जिम गया तो मेरे उसी फ्रेंड का फोन आया था मेरे पास कि तू कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। तो मैं वहां पे गया और वहां बातचीत करी उनसे, है ना। तो जिम के जो ओनर थे, मतलब वो ओनर क्या, मतलब एक उनके पिताजी थे, वो जो लड़का हमारे लगभग हमारे घर का, तो बोले तो आ नहीं रहा है, फट्टू है, डर गया, आप तो बॉडी वो बनाना नहीं है, करना नहीं है। तो मैं ऐसे ही गया था। हालांकि उसने मुझे थोड़ी सी ऐसे ही मिलने जुलने जाते थे, तो उससे थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो वर्कआउट वगैरह कर लेते थे थोड़ा बहुत। हालांकि मेरा मन वहां बिल्कुल नहीं लगा, जो बात है साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत करते करते, जो उस समय नए नए थे, है ना, सेलिब्रेसी ब्रह्मचर्य में हम जब पालन कर रहे होते हैं, तो हमें संगति का भी ध्यान रखना होता है। और अगर कोई गंदी गंदगी गंदगी की बातें कर भी रहा है तो हमें उसे इग्नोर करना होता है, ध्यान नहीं देना होता। लेकिन हम कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ गए उसके, तो थोड़ा सा बातचीत ऐसी ऐसी होना, तो एक घबराहट होती कि यार अजीब सा लग रहा है, ये गंदी गंदी बातें कर रहा है, फिर वो दिमाग में गंदे विचार आना, उत्तेजना सी बढ़ना। तो थोड़ा सा मैंने उनसे दूरी बना ली। वो मेरे जिम के फ्रेंड्स हैं, आज भी कांटेक्ट में है, लेकिन ज्यादा बात नहीं होती है, ज्यादा बात बिल्कुल नहीं होती उनसे। तो ऐसे ही, तो फिर मैंने कहीं धीरे धीरे फिर जाना छोड़ दिया। हालांकि मैं 1 महीना भी नहीं गया हूँ, मुश्किल से 2-5, मुश्किल से यार कितने क्या दिन थे, 10 एक दिन गया हूँ मुश्किल से, आप समझ लो। तो जाता ऐसी बातचीत करता, कोई फीस वीस भी नहीं थी, कोई फीस नहीं दी थी, बस ऐसे ही जाता था मिलने जुलने के बहाने। तो वो वर्कआउट करते थे, बता तू कितने लगा सकता है, कितने सेट कर लेगा इसके, तो मैं ऐसे ऐसे सेट कर लेता, क्योंकि थोड़ा जिम का जो ओनर का जो लड़का था भैया, वो हमारा थोड़ा मित्र बन गया था, तो काम चल गया। हालांकि मुझे जिम ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना था, हालांकि फोर्स बहुत करा मुझे, लेकिन मुझे नहीं करना था, तो नहीं करना था भैया, ठीक है ना। तो मैं वापस आया। अब होम वर्कआउट चल रहा, 2021 भी लगभग ऐसे ही निकल गया। अब 2022 में कहीं ना कहीं मैं ब्रह्मचर्य को लगभग समझने लगा, लगभग। हालांकि देखो, मैं एक चीज आपको समझा दूं, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी तपस्या है, ये ब्रह्म जैसी चर्या, ठीक है ना। लोगों ने, महापुरुषों ने, तपस्वियों ने अपना घर संसार छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य का पालन करके, ईश्वर की उपासना करके अध्यात्म की ओर मन लगाया, ठीक है ना। हम तो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, जिसमें हम एक औरत को लेके कि हाँ भैया हमारी एक औरत रहेगी, उसी के साथ हमें जीवन काटना है। मैं अपनी औरत, जिसका पाणी ग्रहण संस्कार मेरे साथ हुआ है, उसके अलावा मैं किसी और औरत को गलत निगाह से नहीं देखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो हम बात कर रहे हैं गृहस्थ ब्रह्मचर्य की, ठीक है ना। तो ये गृहस्थ ब्रह्मचर्य है, और तुम्हारा जो अखंड ब्रह्मचर्य हो गया, जो एक अलग का है, हालांकि इसमें अलग अलग एक क्रिया ब्रह्मचर्य की वो है। तो एक अलग, जो कि भैया घर संसार से दूर रहकर शादी वगैरह नहीं करना, अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के चरणों में डाल देना, ठीक है ना। तो दोनों अपनी अपनी जगह बेहतर है। तो हम भैया गृहस्थ ब्रह्मचर्य वाले, हमें परिवार भी देखना है, माँ बाप को भी संभालना है, इकलौते हैं, कामकाज भी करना है, सब कुछ देखना है, टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन लड़ने की शक्ति गजब है हमारे पास, हम लड़ने की शक्ति रखते हैं भैया। तो हम लड़ने की शक्ति है हमारे पास। तो उस समय खासकर 2022 में, और 2022 में ही मैंने अपने चैनल की, यानी इस चैनल की पीआरजे मोटिव की शुरुआत करी थी, मई के महीने में, मई के मंथ में। क्योंकि उस समय पहले मुझे काफी चीजों का नॉलेज हो गया, काफी मुझे बुक्स वगैरह पढ़ने की भी आदत थी। बुक्स वगैरह कौन सी? सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स वगैरह पढ़ने की आदत थी, जो कि मैंने बनाई ब्रह्मचर्य में। जो मैं आपको भी कहता हूं कि आध्यात्मिक बुक हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक हो, तो कुछ ऐसी चीजें पढ़े जिससे आपको थोड़ा ज्ञान बढ़े आपका, और आपका दिमाग की सफाई हो। तो इन सब चीजों का पढ़ना, और हेल्थ रिलेटेड काफी जानकारियां मैंने हासिल की, और खुद पे भी एक्सपेरिमेंट करता रहा। खुद पे भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट मैंने करे हैं। तो उससे ही मुझे कहते हैं ना कि धीरे धीरे ऐसे ही नॉलेज मिलता चला है, समय ही गुरु बन गया भाई। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही ब्रह्मचर्य में 2022 से शुरुआत करी। काफी 22 में भी मेरे चैनल को इतना उठा हुआ नहीं था, 23 से खासकर उठना शुरू हुआ, है ना। लोगों को बातें पसंद आने लगी, काफी भाई हमसे जुड़ने लगे, उनका भी जीवन बदलने लगा कि हाँ भैया इसमें कुछ तो बात है यार। और यकीन मानिएगा, जब मैंने ब्रह्मचर्य की 2020 से शुरुआत करी थी, कोरोना काल से, कई बार टूटा, कम से कम 100 बार टूटा है, ये बात ध्यान रखना मेरी। और उसके बाद धीरे 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 जैसे नियम अनुशासन से, नियम अनुशासन, अनुशासन प्लस ब्रह्मचर्य, ये आपको बहुत ताकतवर बनाता है, ठीक है ना। इसी में मैंने होम वर्कआउट करना, योग, प्राणायाम धीरे धीरे कर से सभी की शुरुआत कर दी। मन कभी नहीं लगा, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस, मैंने हमेशा कहा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी, छोड़ के नहीं बैठना। छोड़ के बैठे तो गए, मेरे मन में भी छोड़ के बैठने के विचार आए थे, लेकिन नहीं, मैंने उस पर कंटिन्यू किया, करते चले गए, ठीक है ना। कई बार लोड हो जाना, सर दुखना, बुखार आ जाना, ये चीजें भी थी, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, धीरे धीरे चीजों को समझा और आगे बढ़ता चला गया। और इसी बीच में 23, 24, 25 में लगातार मैंने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया। 6 साल, 1.5 साल तक मैं आया हूं। उसके बाद काफी बार, एक आध बार मैं गिर भी गया, क्योंकि मुझे कई बार बुखार आ जाना, तबियत खराब हो गई अचानक से, कभी मुझे बाहर भी आना जाना पड़े भैया, तो फिर उसमें हालत खराब होने लगी। कई बार बाहर जाके गलत खा लूं भाई, जैसे गृहस्थ ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो बाहर सुख दुख में जाना पड़ता है, किसी के यहाँ दुख है, किसी के यहाँ सुख है, गए हैं तो कुछ चीजें खान पान में आ जाती हैं, तो जिससे नाइटफॉल वगैरह या बहुत ज्यादा ऊर्जा लगना, है ना। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, अप डाउन चलता रहता है। तो इसी ही हम प्रैक्टिस करते गए और हमें नॉलेज मिलता गया। हालांकि इन सालों में बहुत कुछ घटित हुआ है मेरे भाई, बहुत कुछ। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, नेवर क्विट, क्विट हारना नहीं है आपको।
प्रैक्टिस जारी रखते रहना है। बाकी जो नॉलेज आपको जो परेशानी है मैं आपको बता ही रहा हूं। अब इसी बीच में जब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो काफी मेरे अंदर बदलाव आए, काफी चीजें मैं मतलब करने लगा, कंसिस्टेंसी मेरी बढ़ गई, है ना। क्योंकि मेरे वो जो जिम वाला मित्र है ना, उसने उसने कंसिस्टेंसी से काम करो भैया, मेहनत करो भैया, तो उसकी बात मैंने पकड़ ली। मैंने कहा बात तो सही है यार, अपन कंसिस्टेंसी लगाएंगे ब्रह्मचर्य में पालन करने में, इसको समझने में, और वही हुआ। करते चले करते चले करते चले, आदत बनी। फिर यूट्यूब चैनल भी खोला और इस पे अपनी बातें शेयर करने की, क्योंकि भैया मुझे शेयर करना था। अब मैं कहाँ शेयर करूं अपनी बातें, घर परिवार वालों में शेयर करूं क्या भैया, या किसी बाहर वाले से शेयर करूं क्या भैया। कोई किसी से अगर शेयर करूं भी तो वो पगला समझेगा, मजाक बनाएगा, क्योंकि इस चीज का नॉलेज बहुत कम लोगों को है, बहुत कम लोगों को है। अब हम आज के समय में सोशल मीडिया पे 2020 2021 के बाद से ब्रह्मचर्य की सबसे ज्यादा बात होने लगी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो। अरे इंस्टा तो छोड़ो, खासकर यूट्यूब, इस पे सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य के टॉपिक्स आने लगे, तरह तरह के कोलैब होने लगे, वो इंटरव्यू वगैरह होने लगे, लोग ब्रह्मचर्य के बारे में बताने लगे। ठीक है ना, इससे पहले इतनी लोगों की जानकारियां नहीं थी। तो ऐसे समझना आप बात को मेरी। तो ऐसे ही बस धीरे 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 आदत बनती चली गई, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते चले भाई साहब। अब काफी बदलाव आए, काफी लोगों को हमारे अंदर कुछ आश्चर्यजनक बदलाव दिखे, तारीफें करना लोगों की, और उन चीजों से मोटिवेशन लेना, है ना। और लगातार यूट्यूब पे काम करते रहना, मेहनत करते रहना, और भी दूसरे कामों में मन लगाते रहना, और धीरे 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 भैया आज मैं आपके सामने हूं। 2025 दिसंबर चल रहा है, अब 2026 लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो पूछते हैं कि भैया आपने कैसे शुरुआत करी, ऐसे ही शुरुआत करी है। अब इन सालों में 2020 से जब मैंने शुरुआत करी, उसके बाद से काफी उतार चढ़ाव आए जीवन में, बहुत सी चीजें हैं। मैं कितना बताऊं, बताऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा कहां जाएगा। हालांकि मैं फिर भी थोड़े छोटे छोटे ऐसे 15-15, हालांकि छोटे तो नहीं होंगे, आपका समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यकीन मानो जो ये वीडियोस देख लेगा उसका जीवन बदलना तय है। क्योंकि मैं आपकी ऊर्जा बचाने की बात कर रहा हूं, आपको सही दिशा दिखाने की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ वो बातें नहीं करूंगा कि तुम पॉर्न देखो, गंदी वीडियोस देखो, लड़कियां छेड़ो, या गंदी गंदी बातें करो। मैं ये सब नहीं बता रहा हूं। यहाँ मैं वही बता रहा हूं जिससे आपके परिवार को आप पे गर्व होगा, है ना, आपकी ऊर्जा एक सही दिशा में जाएगी। हालांकि परिवार वाले भी कई बार इसमें थोड़ा अड़ंगा डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें भी नई चीजें लगती है। काफी भाइयों को तो बाबा तक बोल दिया गया, मुझे भी बोला गया था कि बाबा वगैरह जैसी, सन्यासियों जैसी बातें करने लगा है ना, गुरुओं जैसी बड़ी बातें करने लगा है। हालांकि बच्चा जब सही दिशा में जाने लगे तो घर के लोग भी टोकने लग जाते हैं कि भाई क्या हो गया है इसको, है। तो ये चीजें होती हैं। हालांकि आपको ये सब चीजें इग्नोर करना है, और बेवजह का ज्ञान किसी को नहीं देना है, क्योंकि यहाँ हर कोई ज्ञान नहीं मानने वाला, है ना। तो भैया देखो, हमें तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म था, हमें अपनी भड़ास निकालनी थी, चाहे वो कुछ भी हो, हमें तो निकालनी थी, भर भर के निकालनी थी। मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ मुझे ही नहीं पता होता, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं भाई साहब, जो जैसा हूं वैसा ही हूं। अगर कोई चीज मुझे करनी पड़ती, लिखनी पड़ती, तो मैं देखता यार ठीक है, लेकिन नहीं, मैं तो बिंदास हूं भाई। जो है सच्चाई वो मैं आपको सामने बता रहा हूं इस यूट्यूब पे। तो ऐसे ही चैनल पे बताता, लोगों को जानकारी देता, लोगों को पसंद आती। आप जैसे भाइयों ने हमें प्यार दिया, वो हमसे जुड़ते चले गए, और काफी भाइयों का जीवन बदल गया, काफी भाइयों को, और हमें गर्व है अपने ऊपर, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से 2020 से मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी है, और आज मैं यहां पर हूं। बेनिफिट बहुत सारे मिले हैं। अब अगली वीडियो में बेनिफिट्स के ऊपर बनाऊंगा, जो आप मैं बताऊंगा कि और भी क्या क्या मुझे बेनिफिट मिले थे, है ना। चीजें, आकर्षण वगैरह, सक्सेसफुल, हालांकि सक्सेस तो मिल रही है भाई। मेरी इच्छा इतनी वो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वो, आपके लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति उस हिसाब से काम करती है, सीधी बात समझना, ठीक है ना। सारा ध्यान एक जगह केंद्रित करवाएगा ब्रह्मचर्य, एक जगह, एक जगह। ध्यान को बटाए रखोगे, अगर बांटते रहोगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, उसको भी संभाल लूंगा, उसको भी संभाल, कभी नहीं होगा। गंदी आदतों में पड़े हो तो बटे हुए हो, तो ब्रह्मचर्य में तुम एकाग्रता तुम्हें जरूरी है, तो वो ब्रह्मचर्य पालन करने से धीरे धीरे आएगी, नियम अनुशासन से आएगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो चुका होगा, शायद आपने यहां तक देखा होगा। अगर आपने यहां तक देखा है तो लिख देना हाँ भैया देखा है, पूरा जितने भी मिनट इस समय हो रहा है वो लिख देना कि हाँ भाई देखा है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।